Welcome to my YouTube channel, JIP Jobs and Info Point. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ सब कैंडिडेट्स खैरियत से होंगे। अच्छा, जिन कैंडिडेट्स ने इस्लामाबाद पुलिस की वैकेंसीज़ पर अप्लाई किया था, उनकी फ़िज़िकल टेस्ट की रोल नंबर स्लिप्स इशू हो चुकी हैं। इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट गाइड प्रोवाइड करूँगा, जिसमें कि फ़िज़िकल टेस्ट कब से कब तक हो रहे हैं। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है, एतराज़ है, तो आप उसको किस तरह रिव्यू बोर्ड के सामने पेश कर सकते हैं। ये हमारी वीडियो का पॉइंट नंबर 1 होगा। पॉइंट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि फिजिकल एंड एंड्योरेंस टेस्ट में आपका क्या कुछ होने जा रहा है, और वीडियो का पार्ट जो 3 होगा उसमें हम देखेंगे कि आपने जो है ना अपनी रोल नंबर स्लिप किस तरह डाउनलोड करनी है। मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा अपने मोबाइल से। और नंबर 4 जो लास्ट पॉइंट होगा इस वीडियो का, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपने टेस्ट वाले दिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने हैं और किन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। उम्मीद है आपको ये बात समझ लग गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपने इसको अपने लाइक ज़रूर करना है और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करना है। आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। और इस यूट्यूब चैनल पर अगर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सकें। चलें जी, अब हम बात करते हैं कि ये फिज़िकल टेस्ट किस तरह इसका शेड्यूल आगे चलेगा। इसमें देखें जी, कल जो है 24 जुलाई को आपकी जो रोल नंबर स्लिप्स हैं फिजिकल एंड इंड्योरेंस टेस्ट की, वो अपलोड हो चुकी हैं पोर्टल पर। ठीक है, अब अगले 2 दिन जो हैं, यानी आज का दिन 25 और 26 जुलाई, इन 2 दिनों में कैंडिडेट्स को टेक्स्ट मैसेजेस, सिम पर मैसेजेस आएंगे, इंफॉर्मेटिव मैसेजेस आएंगे कि आपकी स्लिप्स अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है, और आप इनको डाउनलोड कर लें। ठीक हो गया जी। अच्छा, नेक्स्ट अब बात आ जाती है कि फिजिकल टेस्ट किन किन पोस्ट के होंगे। तो देखें, फिजिकल टेस्ट सिर्फ एग्जेक्टिव स्टाफ पे, जिन एग्जेक्टिव सीट्स पे जिन बच्चों ने अप्लाई किया था, सर उन कैंडिडेट्स के होंगे। ठीक है, यानी मिनिस्ट्रियल पोस्ट पे अप्लाई करने वाले बच्चों का किसी टाइप का कोई भी अभी फ़िलहाल ना स्लिप्स आई हैं और ना ही उनका अभी फ़िलहाल कोई ये फिजिकल टेस्ट होने जा रहा है। उनका फिजिकल टेस्ट होता ही नहीं है। ठीक है, यानी ये जस्ट वो वाली सीट्स हैं जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म पोस्ट के फिजिकल टेस्ट होते हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के टेस्ट हो रहे हो। ठीक है, अब हम बात करें इस्लामाबाद पुलिस की। इस्लामाबाद पुलिस में कौन सी फिजिकल हेल्ड करने वाली सीट्स आई हुई थी, उनका मैं जिक्र कर देता हूँ। उनमें नंबर 1 था ASI। ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसका ग्रेड 11 था। ठीक है, इसका अभी फिजिकल टेस्ट होगा आपका। और इसके अलावा कांस्टेबल की पोस्ट थी, जिनमें कांस्टेबल जनरल कैडर है, कांस्टेबल बैंड स्टाफ है और कांस्टेबल माउंटेड पुलिस है। ये जो तीनों कांस्टेबल की कैटेगरीज हैं, इनके भी फिजिकल टेस्ट होने हैं, एंड्योरेंस टेस्ट होने हैं और ASI का भी होना है। ठीक हो गया। तो अब ये जो आपके फिजिकल टेस्ट हैं, इन्होंने चलना है जी 11 दिन नेक्स्ट, ये सॉरी इसमें क्या हो गया, अच्छा, इन्होंने 11 दिन चलना है। और ये आप चेक करें कि 28 जुलाई 2026 से लेके 7 अगस्त 2026 तक ये आपके फिजिकल टेस्ट इंशाल्लाह चलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब बात आ जाती है कि अगर आपको कोई मसला हो, आप समझें कि जी आपका रिव्यू बोर्ड, ठीक है, यानी अगर आपको इस मरले में किसी टाइप का एतराज़ है, आप समझते हैं कि आपके साथ किसी प्लेटफॉर्म पे ज़्यादती हुई है, आपको जो है ना वो जानबूझकर किसी आपके मार्क्स कम लगाए गए हैं, आपको मतलब रिजेक्ट किया गया है बिला वजह, तो आप रिव्यू बोर्ड के सामने अपनी जो है रिक्वेस्ट है उसको पुट अप कर सकते हैं। 8 अगस्त से लेके 10 अगस्त, इन 3 दिनों में आप अपने ऑब्जेक्शंस जो भी आपको इस फिजिकल प्रोसेस में होंगे, आप वो रिव्यू बोर्ड के सामने शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि आपके जो रिजल्ट हैं फिजिकल टेस्ट के, उनको कंपाइल किया जाएगा और वेरिफिकेशन की जाएगी 11 अगस्त से लेके 16 अगस्त तक। और इसके बाद ये फिजिकल टेस्ट के रिजल्ट्स अनाउंस नहीं होंगे। जो बच्चे यहाँ पे सक्सेसफुल फिजिकली हो जाएंगे, उनको फिर नेक्स्ट स्टेज जो कि रिटन एग्ज़ाम होगा, जो कंप्यूटर पे होना है, CBT होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, CBT होना है, उसके लिए फिर उनको जो है वो मैसेज आएंगे और उनको आगे उनके टेस्ट होंगे। ठीक है जी, तो यहाँ तक उम्मीद है आपको चीज़ समझ आ गई होगी गाइज। वीडियो अच्छी लग रही है, इसको लाजमी लाइक कर दें। ठीक है, अच्छा जी, अब बात आ जाती है कि फिजिकल टेस्ट में आपके और इंड्योरेंस टेस्ट में क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, अब क्या कुछ यानी चेक किया जाएगा या क्या कुछ आपका मेजर किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा।
सबसे पहले हम बात आती है हाइट मेजरमेंट की। हाइट मेजरमेंट में अच्छा जो मेल्स कैंडिडेट्स होंगे उनकी हाइट कम अज कम मिनिमम यानी 5 फीट 7 इंच 5 फुट और 7 इंच होनी चाहिए। इसको बाकायदा मेजर किया जाएगा। और फीमेल्स के लिए यानी जिन फीमेल्स ने अप्लाई किया उनके लिए जो कद की लिमिट है वो 5 फुट और 2 इंच रखी गई है। ठीक है। अच्छा अगली बात आ जाती है कि चेस्ट, और चेस्ट मेजरमेंट जो है वो जस्ट फॉर मेल्स कैंडिडेट्स होगी। ठीक है। मेल्स की जो चेस्ट है यानी छाती है वो तकरीबन मिनिमम 33 इंचेस से लेके 34.5 इंचेस तक, यानी इसमें फैलाव भी आ जाता है 1.5 इंच का अगर एक्सपेंशन यानी सांस जब आप लेंगे तो उसमें अगर आपका एक्सपेंशन यानी 33 इंचेस से लेके 34.5 इंचेस तक अगर आपकी होती है छाती तो आप इसके लिए एलिजिबल और पास कंसिडर होंगे। ठीक है। अच्छा अब इंडोरेंस टेस्ट की बात आती है कि इंडोरेंस टेस्ट में आपका क्या कुछ देखा जाएगा। तो देखिए जी इंडोरेंस टेस्ट में भी इसी तरह मेल एंड फीमेल की कैटेगरी अलग है। मेल का जो इंडोरेंस टेस्ट होगा यानी रनिंग होगी, रेस होगी, वो 1 माइल की होगी। ये तकरीबन 1 माइल बनता है 1.6 किलोमीटर। ठीक है। 1.6 किलोमीटर बनता है। ये 1.6 किलोमीटर की जो रनिंग होगी ये मेल एस्पायरेंट्स ने 7 मिनट्स के अंदर 7 मिनट्स के अंदर कवर अप करना होगी। ठीक है। और यही सेम 1 माइल की जो रनिंग है वो फीमेल्स ने 10 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना होगी। ठीक है। ये स्टैंडर्ड हैं इसके फिजिकल टेस्ट के और एंड्योरेंस टेस्ट के। ठीक है। अच्छा अब हम अपनी वीडियो की थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि मैंने आपसे कहा था कि उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपने अपनी फिजिकल टेस्ट की जो रोल नंबर स्लिप है उसको किस तरह डाउनलोड करना है। ठीक है जी। अच्छा इसमें ये देखें, कोई भी आपने ब्राउज़र ओपन कर लेना, आपके पास गूगल है, क्रोम है, फायरफॉक्स है, यहाँ आपने आके जस्ट लिखना है NPF। NPF स्टैंड्स फॉर नेशनल पुलिस फाउंडेशन, और ये वही पोर्टल है जिसके थ्रू आपने इस्लामाबाद पुलिस की सीट्स पर अप्लाई किया था। ठीक है। आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया था, प्रोफाइल बनाई थी और डिजायर्ड पोस्ट पे आपने अप्लाई किया था। NPF आप जस्ट लिखेंगे तो जो पहली वेबसाइट आएगी आपने उसको सिंपल ओपन कर लेना है। ये देखें NPF को हमने ओपन कर दिया, नेशनल पुलिस फाउंडेशन को। इसी तरह इस पहली वेबसाइट को आपने फिर ओपन कर लेना है। ठीक है। अच्छा जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इस तरह पॉपअप में आपके सामने ये पब्लिक नोटिस आ जाएगा। ठीक है। पब्लिक नोटिस आ जाएगा। ठीक है। और इसके बिल्कुल आप टॉप पे अगर चेक करें पब्लिक नोटिस के तो ये आपको नजर आ रहा है जी, ये चेक करें। ये इसमें क्या है कि इस्लामाबाद पुलिस की एग्जीक्यूटिव स्टाफ के लिए आपने फिजिकल टेस्ट और एंड्योरेंस टेस्ट आप के लिए आप अपनी रोल नंबर स्लिप्स है वो डाउनलोड कर लें। ये ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसमें ये जो क्लिक हेयर है ना, क्लिक हेयर, इस पे आपने जस्ट क्लिक हेयर पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है। अच्छा अब आपने ये क्लिक कर दिया। अच्छा जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये चेक करें, इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे ये फिर आपको बताएगा कि जो फिजिकल टेस्ट की स्लिप्स हैं और एंड्योरेंस टेस्ट की स्लिप्स हैं वो इन कैंडिडेट्स के लिए हैं। ASI जनरल कैडर, कांस्टेबल जनरल कैडर, कांस्टेबल बैंड स्टाफ जो जिस पे सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते थे, और कांस्टेबल माउंटेड पुलिस जिसमें मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते। ठीक है। अब आपने करना क्या है कि ये नीचे आपको देखें ये बॉक्स नजर आ रहा है, यहाँ आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर पुट अप करना है और डैश इसके बगैर करना है। ठीक है। और नीचे जो है ये वाला जो खाना है इसमें आपने ये सिक्योरिटी कोड व्हाट इज 8+2। ठीक है। ये किस आपको कुछ और होगा। ठीक है। 8+2 मेरा अगर आ रहा है तो आपका हो सकता है 2+5 आ जाए, तो 2+5 इज इक्वल टू 7, 8+2 इज इक्वल टू 10। तो जो यहाँ पे ये सिक्योरिटी कोड बन रहा होगा 8+2 आपने इसको एज इट इज लिख देना है, ये 10 हो गया। ठीक है। और यहाँ पे आपने यहाँ पे आगे आपने वो CNIC नंबर पुट कर देना है जो। अच्छा अब आपने ID कार्ड नंबर अपना पुट करना है विदाउट डैशेस, नीचे सिक्योरिटी कोड जो प्लस में आ रहा होगा उसको जमा करके आपने लिख देना है और फिर आपने क्या करना है इसको सर्च पे क्लिक कर देना है। ठीक है। ये सर्च पे जैसे आप क्लिक करेंगे ठीक है तो आपके सामने ये रोल नंबर स्लिप शो हो जाएगी। ठीक है। ये रोल नंबर स्लिप आपके सामने आ जाएगी। ठीक है। अच्छा अब इसमें देखें कुछ चीज़ें एक मैं
थोड़ा पहले आपको मैं ये बता दूं आपने इसको डाउनलोड कैसे करना है, फिर इसकी जो फर्दर पॉइंट्स होंगे, क्या कुछ आपने डॉक्यूमेंट साथ लेके जाना है और क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, आपने करना क्या है, ऊपर आपको प्रिंट शो हो रहा होगा, ये चेक करें, ये प्रिंट का बटन शो हो रहा है। ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस आएगा। अच्छा, अब ये चेक करें, ये इसके ऊपर ये देखें तो प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू पे आपने क्लिक करना है तो आपको वो बताएगा प्रिंट प्रीव्यू। अगर आपने करना है, आप प्रिंटर के साथ आपका लैपटॉप पीसी अटैच है, मोबाइल अटैच है और आपने प्रिंट करना है, तो फिर तो आप प्रिंट प्रीव्यू करके इसको प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, मोबाइल, लेकिन अगर आप इसको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं, सॉरी, तो फिर आपने क्या करना है, सेव एज पीडीएफ कर देना है। ठीक है, सेव एज, बिलफर्ज हम सेव एज पीडीएफ कर देते हैं। तो इस तरह फिर ये नीचे आप देखें, अब ऑप्शन आ रहा है सेव का, तो आप इसको सेव पे क्लिक करेंगे। सेव करेंगे तो वो देख बता रहे सेव एज पीडीएफ व्यू। ठीक है, अब वो कह रहे हैं आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरह जी आपने अपनी रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अच्छा, अब बात आ जाती है कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ। ऊपर चेक करें कि आपका सबसे टॉप पे ये देखें रोल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे जिस पोस्ट पे आपने अप्लाई किया वो पोस्ट आ जाएगी, ये आपका टेस्ट सेंटर वेन्यू आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी टेस्ट डेट है, अभी इस बच्चे का टेस्ट है 31 जुलाई 2026 को, रिपोर्टिंग टाइम सुबह 6:30 बजे। यहाँ आपकी इस सेक्शन में आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी जो भी आपकी होंगी। अच्छा, अब इससे नीचे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट चेक करें, ये जो लाइन लिखी हुई है, ओनली वन फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड एंड द रिजल्ट ऑफ दिस टेस्ट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल पोस्ट रिक्वायर्ड अ फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर एक बच्चे ने 3 से 4 यूनिफॉर्म पे या 2 यूनिफॉर्म पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ है, एएसआई पे किया हुआ है, कांस्टेबल पे किया हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए फिजिकल टेस्ट सिर्फ एक लिया जाएगा, यानी एक ही पोस्ट के फिजिकल टेस्ट की रोल नंबर स्लिप इशू होगी। ठीक है, अब उसकी जो एक ही टेस्ट का एक ही पोस्ट के फिजिकल टेस्ट का जो रिजल्ट होगा उसको अप्लाई कर दिया जाएगा सेकंड पोस्ट के लिए, थर्ड यूनिफॉर्म पोस्ट के लिए, फोर्थ यूनिफॉर्म पोस्ट के लिए। ठीक है, बिलफर्ज आपका रोल नंबर स्लिप इशू हो गई एएसआई की पोस्ट के लिए, तो यही फिर अगर आपने कांस्टेबल पे अप्लाई किया हुआ था तो यही रिजल्ट, अगर आप पास हुए तो पास कंसिडर किया जाएगा कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, और अगर खुदा ना खास्ता आप फिजिकल टेस्ट में फेल हो गए तो यही फेल कंसिडर किया जाएगा आपको कांस्टेबल के लिए भी। ठीक है, तो इसलिए आपका जो ये फिजिकल टेस्ट है ये जिंदगी और मौत का सवाल है, आपने ये समझना है, क्योंकि आप अगर एक पोस्ट के पहली मतलब एक ही जो होने हैं फिजिकल टेस्ट उसमें नाकाम हुए तो बाकी पोस्ट में भी आपको फेल ही कंसिडर किया जाएगा, और अगर आप इसमें कामयाब हो गए तो समझिए ये आपका दूसरी यूनिफॉर्म पोस्ट के लिए, सेकंड एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए भी आप फिजिकल क्लियर कर गए। अब आपका अगला मरला जो है वो नेक्स्ट आएगा, सीबीटी का आएगा। ठीक है, अच्छा, अब कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं ये आपने पॉइंट चेक करना है। इसमें लिखा हुआ है कि आपने अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाना है और इस रोल नंबर स्लिप का आपने प्रिंट लेके साथ लेके जाना है। ये दो चीजें जस्ट जो हैं आपने साथ लेके जानी। इसके अलावा कोई आपने डोमिसाइल, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड या इसके अलावा कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कुछ भी आपने लेके नहीं जाना। नीचे आप इंस्ट्रक्शंस के सेक्शन में आए तो इसमें उन्होंने बताया है कि मौसम जो भी गर्म सरद होगा, गर्म होगा, तो इस हिसाब से आपने जो है ना कपड़े भी हल्के डाल के आने हैं और जो है जूते भी मुनासिब से। ठीक है, और अपने साथ कोई पानी शानी का बंदोबस्त भी आपने रखना है। ठीक है, और अब नीचे पॉइंट है कि अगर आपने कोई इलीगल एक्टिविटी की गलत इन्फॉर्मेशन दी तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और थर्ड पॉइंट में वो कहते हैं कि अगर आप फिजिकल टेस्ट को पास करेंगे तभी आपको नेक्स्ट भर्ती के स्टेज पर कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, यानी खुदा ना खास्ता फिजिकल टेस्ट में नाकाम होने की सूरत में आपका रिटर्न टेस्ट नहीं लिया जाएगा, आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा, आगे आपका कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। यानी फिजिकल टेस्ट क्लियर करना यूनिफॉर्म पोस्ट के लिए, एग्जीक्यूटिव स्टाफ के लिए कंपलसरी है, लाजमी है। मोबाइल फोन, कैलकुलेटर या अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपको टेस्ट सेंटर के प्रीमिसेस में लेकर जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं होगी। ठीक है, और इसके अलावा कोई और भी गैजेट इस किस्म का आप वहां पे नहीं लेके जा सकते। और एंड पे आप पॉइंट देखें कि उन्होंने कहा है कि आपने हल्के जोगर जो बगैर प्लेन सोल वाले हों, यानी उनका जो नीचे तलवा है वो सीधा हो, कोई डिजाइनिंग सा और फैंसी सा और मेटल स्टैग्स वगैरह उसमें ना लगे हों, वो आपने जोगर शूज डाल के जाने हैं। यहाँ तक ये कंप्लीट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, गाइडेंस प्रोवाइड कर दी है। इस पे ईच एंड एवरी पॉइंट पे स्टेप में मैंने प्रॉपर डिस्कशन किया आपके साथ, आपको हर एक चीज़ समझाई है। उम्मीद है
आपको हर एक चीज़ की समझ भी आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कर दें, कोई सवाल हो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में लाजमी शेयर करें, किसी और का भी भला हो जाएगा। यूट्यूब चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं, दूसरी दफ़ा आए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सिर्फ आपको इसी चैनल में इंशाल्लाह प्रॉपर डिटेल्ड और हर लिहाज से गाइडेंस बेस्ड मिलती रहेंगी। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें फॉलो करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।